नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उपसय संयोजन यौगिक अध्याय का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि उपसय संयोजन यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि उपसय संयोजन यौगिक में समयावयवता क्या होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उपसय संयोजन यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, उपसय संयोजन रसायन में नामकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। उपसय संयोजन सत्ता के सूत्र तथा जो नाम अपनाए गए हैं वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब IUPAC की अनुशंसाओं पर आधारित है। दोस्तों, उपसय संयोजन सत्ता में एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जिसका सूत्र लिखने के लिए निम्नलिखित नियम प्रयुक्त होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सर्वप्रथम केंद्रीय परमाणु लिखा जाता है। दूसरा है लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। लिगेंड की स्थिति उसके आवेश पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा है बहुदंतु लिगेंड भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। संकेताक्षर में लिखे हुए लिगेंड के प्रथम अक्षर को ध्यान में रखकर वर्णमाला के क्रम में उसकी स्थिति निर्धारित की जाती है। चौथा है समयम मंडल धातु तथा लिगेंडों के सूत्र के मध्य स्थान नहीं छोड़ा जाता है। पांचवा है आवेश युक्त अपसय संयोजन सत्ता का सूत्र बिना किसी प्रतिआयन में लिखते हैं तो उपसय संयोजन सत्ता का आवेश गुरु कोश के बाहर दाईं ओर मुद्रांक के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें पहले आवेश की संख्या और फिर आवेश का चिन्ह लिखते हैं। छठा है धनायन के आवेश को ऋणायन के आवेश से संतुलित किया जाता है। सातवां है संपूर्ण उपसय संयोजन सत्ता आवेशित हो अथवा ना हो उसके सूत्र को एक गुरुकोश में ही लिखा जाता है। यदि लिगेंड बहुपरमाणुक हो तो उनके सूत्रों को कोष्ठक में लिखते हैं। संकेताक्षर में लिखे लिगेंड को भी कोष्ठ में लिखा जाता है। दोस्तों, उपसय संयोजन यौगिकों के नाम योग्यात्मक नामकरण के सिद्धांत के आधार पर लिखे जाते हैं। इस प्रकार धातु की चारों ओर जुड़े समूहों को पहचानकर उनके नाम उपयुक्त गुणांक सहित धातु के नाम से पूर्व सूचीबद्ध किए जा सकते हैं। उपसय संयोजन यौगिकों के नामकरण के लिए निम्नलिखित नियम प्रयुक्त होते हैं। पहला है धनायन तथा ऋणायन दोनों में से कोई भी आवेश युक्त उपसय संयोजन सत्ता में सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखा जाता है। दूसरा है केंद्रीय परमाणु तथा आयन के नाम से पूर्व लिगेंडों के नाम वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। तीसरा है ऋणवेशित लिगेंडों के नाम के अंत में ओ आता है। उदासीन तथा धनावेशित लिगेंडों के नाम नहीं बदलते हैं। चौथा है यदि उपसय संयोजन सत्ता में एक ही प्रकार के लिगेंड संख्या में एक से अधिक हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए उनके नाम से पूर्व डाई, ट्राई आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जब लिगेंड के नाम में आंकिक पूर्व लंघन हो जाता है तो बिस, ट्रिस आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। पांचवा है धनावेशित ऋणावेशित तथा उदासीन उपसय संयोजन सत्ता में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंकों में कोष्ठ में दर्शाया जाता है। छठा है यदि सकुल आयन एवं धनायन हो तो धातु का नाम वही लिखते हैं जो तत्व का नाम होता है। उदाहरण के तौर पर धनावेशित सकुल आयन में CO को कोबार तथा PT को प्लैटिनम कहते हैं। यदि सकुल आयन एक ऋणायन हो तो धातु के नाम के अंत में अनुलग्न 8 लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसा आप ये उदाहरण देख सकते हैं, सकुल ऋणायन में कोबाल्ट को कोबाल्टेट कहते हैं।
सातवां है उदासीन सकुल का नाम भी सकुल धन्यायन की भांति ही लिखा जाता है। ये कुछ उदाहरण उपसय संयोजन यौगिकों की नामकरण प्रणाली स्पष्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले उदाहरण में देख सकते हैं, इसका नाम कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा क्रोमिन 3 क्लोराइड। दूसरा है कुछ इस प्रकार से, जिसका नाम है ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। और तीसरा है कुछ इस प्रकार से, जिसका नाम होगा डाइएमीन सिल्वर 1 डाइसाइनो अर्जेंटेट 1। चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उपसय संयोजन यौगिकों में समयावयवता क्या होती है। दोस्तों, ये ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक होते हैं जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं, परंतु परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होती है। परमाणुओं की भिन्न व्यवस्थाओं के कारण इनके एक या अधिक भौतिक अथवा रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। दोस्तों, उपसय संयोजन यौगिकों में 2 प्रमुख प्रकार की समयावयवताएं होती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है, जिसमें पहला है द्रव्यम समयावयवता और दूसरा है संरचनात्मक समयावयवता। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केवल द्रव्यम समयावयवता के बारे में ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि संरचनात्मक समयावयवता क्या होती है। तो दोस्तों, देखते हैं कि द्रव्यम समयावयवता क्या होती है। दोस्तों, ये यौगिक जिसके अणु सूत्र समान होते हैं, परंतु उनमें परमाणु अथवा समूहों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, वे एक दूसरे से द्रव्यम समयावयवी कहलाते हैं। इस गुण को हम द्रव्यम समयावयवता कहते हैं। दोस्तों, ये समयावयवता 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है ज्यामितीय समयावयवता तथा दूसरा है ध्रुवण समयावयवता, जिसे हम प्रकाशिक समयावयवता भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्यामितीय समयावयवता क्या होती है। दोस्तों, उपसय संयोजन संख्या 4 वाले सकुल यौगिक जिनकी ज्यामिति सतलीय वर्गाकार होती है, उन्हें ज्यामितीय समयावयवता कहा जाता है। ये कुछ ज्यामितीय समयावयवता के उदाहरण हैं। दूसरा है ध्रुवण समयावयवता। वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में घुमा देते हैं, उन्हें ध्रुवण यौगिक कहा जाता है। यदि वह यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, तो उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं। इसे डी या जमा से व्यक्त करते हैं। यदि वह पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है, तो उसे वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहा जाता है। इसे ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, ध्रुवण समयावयवता के लिए आवश्यक शर्तें कुछ इस प्रकार से होती हैं, जिसमें पहला है अणु असममित होना चाहिए तथा दूसरा है अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। ऐसे अणुओं को कायरल अणु कहा जाता है। ये उदाहरण कायरल अणुओं के हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सहसंयोजन यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने उपसय संयोजन यौगिकों में समयावयवता क्या होती है उसके बारे में जाना। दोस्तों, अगली वीडियो में हम संरचना समयावयवता के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि उपसय संयोजन यौगिकों में आबंधन क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।